हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के कॉन्सेप्ट पर। रोज की तरह फिर मैं आपके साथ हूँ और आज जो है हमारे मैथ की क्लास में आज हम क्या पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 का सवाल नंबर 1। एक्सरसाइज जो है 2.1 मैं नहीं पढ़ाई हूँ। 2.1 मैं किसी दिन एक ग्राफ की कॉपी यहाँ लगानी पड़ेगी मुझे और ग्राफ की कॉपी लगा करके उसे मैं समझा दूंगी, क्योंकि बनाना पड़ेगा वो ऐसे ही डायरेक्ट, या फिर वो एकदम नॉर्मल सा सवाल है, उसे समझाना बहुत ही आसान है, इसलिए मैं उसे फिलहाल छोड़ दी हूँ। किसी भी दिन उसे मैं किसी बातों में या ऐसे ही किसी सवाल के साथ उसे समझा दूंगी। जो थोड़ा सा टफ सवाल है, जिस तरीके से मानना है लोगों का मानना है, क्या बच्चे अक्सर कहते हैं कि गुणनखंड थोड़ा सा टफ सवाल है। आज उसी को हमें सबसे आसान तरीके से बनाना है और उसे टफ की जगह पर आसान कर देना है। तो आइए बिना देर करते हुए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज हमें पढ़ना है गुणनखंड, और गुणनखंड जो है वो कई प्रकार के होते हैं। प्लस प्लस वाला होता है, माइनस माइनस वाला होता है, या फिर केवल 2 अंकों वाला भी होता है, 2 अंकों से भी बनानी होती है। मतलब गुणनखंड के लगभग 3 से 4 प्रकार क्लियर है। तो आज हम पढ़ेंगे अपने ही बुक का, यानी एनसीईआरटी बुक क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 2.2 का सवाल नंबर 1 2, यानी सवाल नंबर 1 का 1 2 3। आइए बिना देर करते हुए चलें क्लास की तरफ। सवाल पहले क्या कह रहा है हमें कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहला है कि निम्न बहुघात, निम्न का मतलब है नीचे, जो नीचे दिया गया है बहुघात बहुपद, जो नीचे द्विघात बहुपद दिया हुआ है। घात अब समझते हैं। सबसे पहले तो घात समझिए कि घात किसे कहते हैं। घात का मतलब क्या होता है, घात का मतलब क्या होता है, पावर, POWER। घात का मतलब क्या होगा, पावर। ये पावर क्या है, तो अगर x के ऊपर 2 लिखा है तो इस x का पावर 2 हो जाएगा। अगर x के ऊपर 4 लिखा है तो x का पावर 4 हो जाएगा। अगर x के ऊपर 3 लिखा है तो x का पावर 3 हो जाएगा। मतलब ये द्विघात त्रिघात, और ये तो है, इसको तो पावर करके ही पढ़ा जाता है। तो क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्य, यानी 2 घात वाले हैं जितने हैं, ये सभी क्या है, द्विघात है। 2 घात वाले बहुपद का शून्य का ज्ञात करना है, और शून्यकों तथा गुणनखंडों, यानी शून्यकों तथा गुणांकों, इनके शून्यक और इसके गुणांक के बीच की सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यक और गुणांक का जो फॉर्मूला अलग होता है, शून्य का गुणांक निकालने के लिए, नहीं उसकी सत्यता की जांच करने का जो फॉर्मूला होता है, उससे पहले हमें गुणनखंड निकालना पड़ेगा। गुणनखंड हम किस तरीके से निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ देखना है कि ये जो संख्या है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है x² माइनस 2x माइनस 8। मैं अभी बना नहीं रही हूँ, ये रफ चल रहा है। तो x² माइनस 2x माइनस 8। अब क्या करना है कि इस वाली संख्या को इस वाले संख्या से गुना कर देना है। क्या करना है, इसको गुना करना है। क्या करेंगे हम यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ गुना करेंगे। सबसे पहला ये ट्रिक है। इतनी सी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। कुछ चीजें हैं मैथ बनाने के लिए, इसमें कोई फॉर्मूला बहुत बड़ा नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, केवल इसे क्या करना है, 1-2 बात याद आपको रखनी होगी। तो क्या करना है, गुना कर देना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, जब x के साथ कुछ नहीं हो तो 1 होता है। जब x के साथ कुछ नहीं हो तो क्या होगा, 1 होगा। तो 8 को हम क्या करेंगे, 8 को x² से गुना कर देंगे, तो हमारे पास जाएगा प्लस माइनस, ये एक प्लस है, 8x जो है x² प्लस में है, तो प्लस की संख्या जब शुरुआत में कोई संख्या हम लिखते हैं तो उसके साथ हम नहीं लिखेंगे, तो ये प्लस है और माइनस ये 8 है। इस दोनों को क्या करना है, हमें गुना कर देना, तो हमारे पास प्राप्त क्या होगा, माइनस 8x² प्राप्त होगा। तो इसकी जरूरत तो अब हमें नहीं है। एक चीज और आप देख लें कि यहाँ प्लस माइनस का क्या फंडा है, तो प्लस माइनस की प्रॉब्लम क्या होती है, तो अगर माइनस को गुना करेंगे माइनस के साथ, किसको, माइनस को अगर गुना करेंगे माइनस के साथ, तो ये क्या होगा, प्लस का चिन्ह होगा। किसका चिन्ह होगा, प्लस का चिन्ह होगा। ये क्या बात हो रही है, गुना करने की बात हो रही है। अगर प्लस को गुना करेंगे प्लस के साथ, तो ये किसका चिन्ह होगा, प्लस का चिन्ह होगा। अगर माइनस को गुना करेंगे प्लस के साथ, तो ये माइनस का चिन्ह होगा। अगर प्लस को गुना करेंगे माइनस के साथ, तो ये माइनस का चिन्ह होगा। बस 2 बातें याद रखनी है, हमें गुना करना है। जोड़ वाला अलग फॉर्मूला है, गुना वाला अलग फॉर्मूला है। जोड़ वाला भी समझा दूंगी। यहाँ पे गुना की बात आ रही है, किसकी बात आ रही है, यहाँ पे गुना की बात है, यहाँ पे गुना करना है। तो 2 बात ही सिर्फ याद रखनी है। अगर सेम चिन्ह अगर हम गुना करते हैं, मतलब समान चिन्ह एक जैसा अगर होगा और उसको हम गुना करेंगे, तो वो उसी, मतलब वो कैसा बन जाएगा, प्लस बन जाएगा।
एक समान अगर चिन्ह होगा और उसे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी गुना करेंगे, एक समान चिन्ह वाली संख्या को गुना करेंगे तो वो संख्या हम किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। लेकिन अगर असमान यानी भिन्न चिन्ह, अलग अलग चिन्ह, दो अलग अलग चिन्हों को अगर हम एक साथ गुना करेंगे तो वो किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। बस इतनी सी बात याद करनी है, इतना बड़ा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख दी हूँ, कुछ नहीं करना है। समान चिन्ह है, माइनस माइनस है, प्लस हो गया, समान चिन्ह है, प्लस प्लस है, प्लस हो गया, असमान चिन्ह है, माइनस है, प्लस है, तो क्या हो गया, माइनस हो गया, असमान चिन्ह है, प्लस है, माइनस है, तो माइनस हो गया। यानी ये है क्या, तो ये सिर्फ एक ट्रिक है, एक छोटी सी ट्रिक है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, एक वरदान समझ लीजिए। तो ये आपको दी जा रही है कैसे, तो ये क्या है कि अगर समान चिन्ह को क्या करेंगे, हम गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें प्लस प्राप्त होगा, गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, प्लस प्राप्त होगा। और असमान चिन्ह को क्या करेंगे, गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस प्राप्त होगा। बस इतनी सी बात है, इस दो पर ही क्या है, सारे माइनस प्लस क्लियर हैं गुना के लिए। तो आइए देखते हैं सवाल। तो हमने गुना क्या है, और एक चीज और देख लीजिए इसमें कि इस सवाल में हमारे पास क्या है, तो दो अचर पद और एक चर पद है। ये चर और अचर पद क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। इसमें ये दो यानी जिस संख्या के साथ अल्फाबेट लेटर कोई होगा, यानी जिस संख्या के साथ कोई भी अल्फाबेट लेटर लिखा होगा, ए से लेकर के जेड तक के बीच कोई भी अल्फाबेट लेटर अगर लिखा होगा किसी संख्या के साथ या बिना किसी संख्या का, उस पर स्क्वायर हो, क्यू हो, 4 उसका पावर हो, पावर कुछ भी हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो चर पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो चर पद कहलाएगा। लेकिन अगर सिंगल कोई संख्या है जैसे 8, 4, 6, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं 1 है, यहाँ देख रहे हैं 3 है, तो ये क्या कहलाएगा, ये 1 और ये 3 क्या कहलाएगा, अचर पद कहलाएगा। और यहाँ पर s है, ये s है, और ये x है, तो ये सारी संख्या क्या कहलाएगी, तो ये कहलाएगी चर पद। तो चर और अचर पद आप अच्छे से देख लें, चर और अचर पद इसमें जानना जरूरी होगा। तो आइए देखते हैं अब इसको हम बनाएंगे कैसे। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमने यहाँ लिखा हल, हमें हल करना होगा। अब हल करना है तो क्या करेंगे, हम इन दोनों संख्याओं को गुना करेंगे आपस में, मतलब एक्स स्क्वायर और माइनस 8 को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। पहली वाली संख्या को अंतिम वाली यानी एक चर को एक अचर से क्या करना है, गुना करना है। और ध्यान क्या रखें, ध्यान ये रखना है कि गुना करने के बाद आ क्या रहा है, तो माइनस 8x स्क्वायर आ रहा है। अब इसे हम उस तरीके से तोड़ेंगे, खंडित करेंगे, उस तरीके से खंडित करेंगे कि हमारे पास कितना आना चाहिए, घटाने के बाद इतना आना चाहिए, जोड़ने के बाद नहीं। क्योंकि अगर यहाँ पर जोड़ का चिन्ह होता तो जोड़ने के बाद, यहाँ पे घटाने का चिन्ह है यानी माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे क्या होगा, घटाने के बाद। तो यहाँ पे घटाने के बाद कितना आएगा, इतना आना चाहिए। अब हमारे पास ये है, या तो हम इसको सिंपली तोड़ लें, या क्या हो जाएगा, 4 गुने 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो अब हमें क्या है, घटाने पर आना चाहिए, तो घटाने पर इतना आना चाहिए -2। तो बड़ी वाली संख्या को क्या करेंगे, हम माइनस में लिख देंगे। और इसके पास x स्क्वायर है तो एक x इसको दे देंगे और एक x इसको दे देंगे। या तो ये तरीका है हमारे निकालने का, या हम इसका जो गुणनखंड है वो कैसे निकालेंगे, निखंडित इसको कैसे कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर को या तो हम एलसीएम ले लेंगे, 2 चौक 8 x और यहाँ भी x, फिर हम इसको दे सकते हैं, या फिर ऐसे ही रहने दे 4 और 2 इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। और गुना करने पर, इस दोनों को गुना करने पर इतना आना चाहिए। इस बात का आप ख्याल रखेंगे, इस बात का बिल्कुल ही ख्याल रखेंगे गुणनखंड बनाते समय कि अगर जिस संख्या को हम तोड़ रहे हैं, यानी इसको और इसको गुना करने के बाद जो संख्या आ रही है और उसको अगर हम तोड़ रहे हैं, तो तोड़ने के बाद हमारे पास क्या प्राप्त होना चाहिए, तो घटाने पर, अगर यहाँ माइनस लिखा है तो घटाने पर इतना, यहाँ अगर प्लस लिखा होगा तो जोड़ने पर इतना, और गुना करने पर इतना प्राप्त होना चाहिए। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना आया है, 4x और यहाँ पर आया है 2x। अब देख लीजिए 4x में से अगर 2x घटाएंगे तो -2x बचेगा, ये आ गया हमारे पास, आ गया यहाँ। और अगर हम गुना कर देंगे -4x और गुने यहाँ पे 2x है, अगर इसको हम गुना कर देंगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 8 प्लस माइनस x स्क्वायर, तो आ गया इतना, सॉरी हाँ नहीं, गुना या भाग करने पर इतना आना चाहिए। तो x से x क्या है, x से x को हमें लेना ही नहीं है क्योंकि x तो उधर हो गया, यहाँ गुना करने पर 8 आ जाएगा। या तो ये तरीका है हमारे समझने का, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि इस वाले को तोड़ना है। इसको अगर आप ध्यान ना भी दें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो आना ही चाहिए। अब क्या है, यहाँ पे क्लियर आ रहा है -2, तो किससे तोड़ने पर आया, किससे घटाने पर आया, तो -4x
और प्लस 2x, इसको घटाने पर इतना आया है। तो यहाँ जो हम सवाल लिखेंगे ना, सवाल में यही लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। ये जो सवाल हमें दिखाई दे रही है 2x भूल जाएंगे अब। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, सवाल है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8, ये सवाल है। सवाल हमारा क्या है पहला, तो पहला सवाल है x स्क्वायर माइनस 2x और क्या है माइनस 8 है। तो ये वाला संख्या ऐसे ही रह जाएगा हमारा, ये अच्छा चर पद है, चर ऐसे ही रह जाएगा। ये वाली संख्या 8 माइनस 8 ऐसे ही रह जाएगी। इस सब का हमारे पास कोई काम नहीं है, काम केवल क्या बचा, तो माइनस 4x और प्लस 2x जो ये आया है गुणनखंड निकाल कर, यानी जो इसको गुना करने के बाद जो गुणनखंड निकाल कर संख्या आई है उसका केवल हमें काम है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे माइनस 4x और प्लस 2x, यानी इसको इन दोनों को गुना किए, इन दोनों को गुना किए, इन दोनों को गुना करने के बाद जो तोड़ने के बाद आया, इन दोनों को गुना किया तो 8x स्क्वायर आया। 8x स्क्वायर को तोड़ने के बाद हमारे पास ये आया है, या ये तो हमें निकाल के देखना ही पड़ेगा, ये आया। और इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं जैसे यहाँ पर इसको घटाने के बाद इतना आना चाहिए। घटा ही क्यों रहे, जोड़े क्यों नहीं, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है इसलिए घटाएंगे। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा तो हम ये ट्राई करेंगे कि जोड़कर उतना आना चाहिए। आइए अगला देखते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पर अगर माइनस का चिन्ह होगा फिर भी हमें क्या करना होता है, जोड़ना होता है। माइनस माइनस जोड़ करके उतना आ जाता है। अब यहाँ देख लीजिए इतना आ गया तो इसको घटाएंगे इतना आ जाएगा। अब क्या करना है कि ये दो दो के रेशियो में इसको बांट देनी है, ये दो दो यानी दो दो भाग इसका कर देना है। 2 का जोड़ा इधर और 2 का जोड़ा इधर। अब ये दो का जब जोड़ा हो गया है ना, तो उस 2 में से 2 का जो जोड़ा है, 2 संख्या का जो जोड़ा है, एक चर है, यहाँ पे देखिए दोनों चर पद है और यहाँ पे एक चर और एक अचर पद है, तो इनमें से क्या करना है, कॉमन ले लेना है। कॉमन का मतलब होगा कि वैसी संख्या या वैसे अंक या वैसे चिन्ह उसमें से कॉमन ले लेनी है, उस दोनों अंक में से, यानी उस दोनों भागों में से जो दोनों में समान हो। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इसके पास 4 नहीं है, इसके पास 4 है, इसके पास x स्क्वायर है और इसके पास x है। अब इससे अगर हम x लेते हैं तो ये x तो दे देगा, लेकिन अगर हम इससे 4 लेते हैं तो ये हमें 4 कहाँ से ला के देगा, उसके पास है ही नहीं है। अब मान लीजिए कि जो चीज़ आपके पास है ही नहीं है, वो चीज़ आप कहाँ से किसी को ला के देंगे। अगर आपके पास वास्तव में कुछ होगा तभी आप किसी को दे सकते हैं। तो क्या है यहाँ पर क्या कह रहा है कि इस दोनों में से ऐसी चीज़ें कॉमन लेनी है जो दोनों में क्या हो, बराबर हो। तो दोनों में बराबर क्या है, मानते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई पिकनिक वगैरह आप करते हैं तो उसमें क्या करेंगे, पहले ये रेशियो देखा जाता है कि सभी लोग मिलकर के कितना कितना पैसा जमा कर सकते हैं। पिकनिक करना है यानी सभी लोग मिला करके अगर कुछ कर रहे हैं तो उसमें रेशियो देखी जाती है कि सभी लोग कितने पर सक्षम है, कितने कितने पैसा जमा कर सकते हैं। तो उसके अनुसार एक एस्टिमेट बनाया जाता है। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ है, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ है। हम इस दोनों में से ये चेक करेंगे कि दोनों में से कौन कितना, यानी कौन क्या क्या दे सकता है। दोनों बराबर देगा, क्योंकि अगर हम कहीं पे पिकनिक कर रहे हैं तो सभी लोग बराबर बराबर पैसा दे रहे हैं। अपनी मर्जी अब अधिक दे दें वो आपका एक फंडा अलग है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक चीज़ है, एक बराबर की चीज़ें हैं, दोनों सेम चीज़ों को कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब ही होता है सेम, एक जैसा। दोनों में से हम क्या करेंगे, एक जैसा कॉमन लेंगे। एक जैसे में क्या आ जाएगा, हमारे पास x आ जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे। अब यहाँ देखते हैं x स्क्वायर का मतलब क्या होता है। x स्क्वायर का मतलब क्या होगा, x गुने x, x गुने x, x गुने x बराबर क्या होता है, x स्क्वायर होगा। तो इसमें से एक तो हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या हमारे पास है, एक बचा है, तो इसको गुना में लिख करके यहाँ पर लिख देंगे x। ये माइनस है, यहाँ माइनस देंगे। अब माइनस क्यों दिए, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इससे x बाहर ले लिया, 4 गुने x है, x बाहर ले लिया तो क्या बचा हमारे पास, 4 बचा, इसको यहाँ ले लिया। ये एक बॉक्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरी तरफ। अब दूसरे में से क्या कॉमन लेना है, ये कुछ देख लो कि कॉमन हमें क्या लेना है। तो अब हम कॉमन दूसरे में से क्या लेंगे, अब इस दोनों में से चेक करेंगे कि हमें कौन क्या दे सकता है। अब यहाँ देख लें कि जिस तरीके से ये दोनों में x दिया है, अब ये x तो देगा लेकिन ये 8x नहीं देगा, क्योंकि 8 के पास 8 के पास x है ही नहीं, तो वो कहाँ से आपको देगा, यानी कॉमन हो ही नहीं सकता, कॉमन ले ही नहीं सकते। कॉमन बार बार मैं कह रही हूँ कि कॉमन वैसी चीजें लेंगे जो क्या होगा, दोनों में समान हो, एक जैसा हो। अब इसके पास x है, इसके पास नहीं है, इसके पास 2 है, इसके पास 8 है। मतलब क्या है, अगर हम कोई संख्या कॉमन ले लेते हैं, कोई अगर संख्या लेंगे जितना इसके पास है इसके अनुसार अगर हम ले लेते हैं तो ये उतना दे सकता है। आइए देखते हैं, इसके पास से क्या करेंगे, 2 ले लेंगे कॉमन, 2 ले लिए, 2 ले लिए। अब ये 2 प्लस में लेंगे कि माइनस में लेंगे, तो ये 2 प्लस में लेंगे क्योंकि ये प्लस में है। अब ये 2 प्लस में ले लिए तो इसके पास क्या बचा है, 2 तो आ गया बाहर, ये x बचा, प्लस माइनस माइनस आ गया और 2 चौक 8, यहाँ 4 आ गया। अब ये गुणनखंड बनाने के बाद आप जरूर एक बात का याद रखें कि ये बॉक्स और ये बॉक्स
ये दोनों सेम होना चाहिए, संख्या भी सेम होनी चाहिए, प्लस माइनस भी सेम होना चाहिए, तभी हमारा गुणनखंड सही बना, नहीं तो हमारा गुणनखंड सही नहीं बन रहा है। अब हमें क्या करनी है, ये तो गुणनखंड हमारा बन चुका है, ये क्या है, ये गुणनखंड बन चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ सवाल के अनुसार ये गुणनखंड तो हमने बना दिया, तो गुणनखंड में क्या है, शून्य को निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा, एक हो जाएगा x + 2 और दूसरा हो जाएगा x - 4। अब यहाँ देख लेंगे x = 0 लिखेंगे, इसमें भी = 0 लिखेंगे, इसको 0 के उस बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर -2 और ये हो जाएगा हमारा x = 4। इसको मान लेंगे अल्फा और इसको मान लेंगे बीटा, यानी अल्फा बराबर हमारे पास हुआ -2 और बीटा बराबर हुआ 4। ये हमारा निकल गया शून्य। क्या निकला, ये शून्य का निकला, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ आंसर हमारा आ जाएगा -2 और 4। ये तो आंसर हमारा क्लियर हो गया। यहाँ हमारा क्या है, ये आंसर क्लियर है, ये आंसर क्लियर है। अब बात क्या आ रही है, बात यहाँ ये आ रही है कि गुणनखंड के शून्यक यानी पदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक हमने ज्ञात कर लिया, शून्यक ज्ञात कर लिया। अब कह रहा है कि और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब इस दोनों के बीच कैसा संबंध है, इसकी जांच करनी है आपको। क्या दोनों के बीच सत्यता की संबंध है, यानी सत्य दोनों है, दोनों जब आपस में ये काम कर रहा है, मिल रहा है, तो क्या ये सत्यता इसमें है या नहीं है, तब इसके सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ ये देखते हैं कि शून्यकों का योगफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गुणनफल है, शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल की सत्यता की जांच कीजिए, यही होगा। शून्यकों के योगफल तथा योगफल तथा गुणांकों की सत्यता की जांच कीजिए। एक बार सवाल आप लोग मिला लीजिएगा। सवाल यहाँ पर मैंने किसी और बुक से लिया है, अपने मतलब सवाल मैंने खुद से लिखा है, तो हो सकता है सवाल में कुछ मिस्टेक्स हो। एक बार सवाल मिला लीजिएगा, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। इस सवाल को एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग ये सवाल बनाने बैठेंगे तो आप लोग अपनी बुक्स लेकर बैठेंगे, एक बार सवाल मिला लीजिएगा, फिर से कह रही हूँ मैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि शून्यकों का पहले योगफल, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, शून्यकों का योगफल इज इक्वल शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल बराबर क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला क्या होगा, तो शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। बात यहाँ है, या तो अल्फा और बीटा हमें दिख रहा है, लेकिन हम a b c कहाँ से लाएंगे। अल्फा बीटा तो हमें दिख रहा है कि शून्यक है, शून्य के एक को अल्फा मान लिए, दूसरे को बीटा मान लिए, लेकिन ए बी सी कहाँ से लाएंगे, तो ए बी सी डी हम इस सवाल से लेंगे। कहाँ से लेंगे, इस सवाल से हम ए बी सी लेंगे। ये ए क्या हो जाएगा, ये ए, ये बी और ये सी, तो क्या हो जाएगा ए बराबर, यहाँ हम लिख सकते हैं ए बराबर, या कहीं और लिख लीजिएगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं, यहाँ लिख दे रही हूँ। ए बराबर क्या हो जाएगा 1, बी बराबर क्या होगा -2 और सी बराबर क्या होगा -8। ये फॉर्म, ये ए बी सी हमारा है। ये ए बी सी कहाँ से, ये तो इस सवाल से ए बी सी लेना है, सवाल से ए बी सी लेना है। अब हम आते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा है -2 और बीटा है +4 बराबर माइनस, हमारे इसमें यहाँ है बी की जगह पर क्या होगा, तो माइनस पहले से है और बी का मान क्या है -2, तो यहाँ ब्रैकेट में देंगे -2 बटा ए का मान क्या है, तो 1। चलिए ये हो गया, इसके भी बराबर ले लेते हैं। अल्फा का मान हो जाएगा -2 इंटू ये हो जाएगा 4 बराबर सी का मान कितना है, तो -8/1। अब यहाँ देख लेंगे इस दोनों में से क्या होगा, ये घट जाएगा, एक प्लस एक माइनस है तो घट जाएगा। पहले ही मैंने सवाल बनाने से पहले ही आपको बता दिया है कि प्लस माइनस क्या होता है, तो यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा, तो यहाँ पे घट जाएगा, घटेगा तो ये बच जाएगा +2, यानी सीधे क्या बचेगा +2 इज इक्वल, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, मैंने क्या कहा था, दो माइनसों को अगर हम एक साथ गुना करेंगे, दो माइनस को एक साथ गुना करेंगे तो चिन्ह किसका बनेगा, प्लस का। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारे पास 2 बटे में 1 है, तो नीचे बटे के 1 का कोई मतलब नहीं होता। ये क्लियर हो गया, इज इक्वल यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ कॉमा दे दीजिए आप, दोनों की बात कर रहा, या मैं लाइन ही खींच दूँ, चले, क्योंकि बार बार बराबर आ रहे थे इसलिए लाइन खींच दिया गया। 4 दूनी 8 -8 इज इक्वल -8। अब यहाँ देख लें ये दोनों आपस में बराबर है,
और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पे गौर कीजिएगा, ऐसा घेरिएगा नहीं आप लोग, ऐसा घेरना नहीं है, मैं ये आपको दिखाने के लिए घेर रही हूँ। ये क्या करना है, यहाँ पर भी ये दोनों बराबर है, यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वो बी बाई ए माइनस बी बाई ए के बराबर है, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो सी बाई ए के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। ये भी क्या हो जाएगा, सत्य। यानी यहाँ पे हमारा सवाल क्या हो गया, क्लियर हो गया। ये सवाल नंबर 1 बन चुका है। सवाल नंबर कितना, तो ये सवाल नंबर 1 हमारा क्या है, क्लियर हो चुका है। आप लोग इसे या तो मेरे साथ साथ नोट करते चले जाएं, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप आराम से बैठकर इसको बनाएंगे। चलते हैं अब सवाल नंबर 2 की तरफ। चलते हैं अब सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 हमारा क्या है, सवाल नंबर 2 पहला तो हमारा क्लियर हो गया। सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 क्या है, 4s, ये s है, 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 1। अब यहाँ देख लीजिएगा, पहले हमने क्या देखा है सवाल में कि सभी दोनों माइनस में था, ये दोनों क्या है, माइनस में है। अब जो हम सवाल में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये दोनों क्या है, एक प्लस में एक माइनस में है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ दो कंडीशन, दो टर्म्स लागू होते हैं। या तो यहाँ दोनों को तोड़ेंगे, यानी इसको गुना करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, पहले गुना करेंगे। सारी बातें हम पहले ही कर चुके हैं। इसको और इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4s स्क्वायर, यानी 4 इकाई 4, 4s स्क्वायर। अब इसको अगर हम तोड़ेंगे, खंडित करेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास, 2s और यहाँ 2s और 2s, दोनों दो दो गुना कर देंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, यानी अगर गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो गुना तो हमें करना नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे माइनस कह रहा है, तो या तो हम इसको जोड़ के निकालेंगे या घटा के निकालेंगे। अब यहाँ पर बात आ रही है कि हम इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो यहाँ पर इसको हम जोड़ेंगे। अब क्या है, यहाँ पे माइनस की बात कर रहा है, तो इसमें भी माइनस देंगे और इसमें भी माइनस देंगे, माइनस माइनस दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 4s स्क्वायर, 4s माइनस 4s स्क्वायर नहीं होगा, माइनस 4s, क्योंकि हमें ये वाला लेना है। अब बात करते हैं कि हमने यहाँ माइनस ही क्यों लिया। तो यहाँ पर बात क्या आ रही है, एक प्लस और एक माइनस है। क्या है, एक प्लस और एक माइनस है, इसलिए हमें यहाँ पे माइनस लेना पड़ा। अगर यहाँ पे दोनों माइनस होगा तो भी हम माइनस लेंगे, अगर यहाँ पर दोनों प्लस होगा तब हम क्या करेंगे, तब हम उसको क्या करेंगे, जोड़ कर लेंगे, यानी प्लस वाला संख्या लेंगे। अब आते हैं, इतनी सारी बातें तो हम पहले ही कर चुके हैं। अब इसको सेम सेम क्या करना है, लिख देना है। ये क्या है, 4s स्क्वायर, ये माइनस, ये 4s है, ये कितना है, 4s है, तो ये इस भाग में टूट जाएगा तो -2s, उसके बाद -2s और +1। आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, तो इसमें भी वही आधा आधा कर देना है, हमें 2 भागों में डिवाइड करनी है, 2 भागों में, यानी 2 का जोड़ा लगे। अब इन दोनों जोड़ों में से क्या करना है, एक कॉमन ले लेना है। ऐसी संख्या हमें कॉमन लेनी है जो दोनों में मौजूद हो। तो अब यहाँ क्या देख रहे हैं, s यहाँ भी है, s यहाँ भी है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 4 है, तो शायद हम इसमें से संख्या लेंगे, संख्या के साथ साथ अगर हम s भी ले लें तो क्या होगा, ये कॉमन दे सकता है हमें। तो आइए देखते हैं संख्या क्या देगा। यहाँ पे से अगर हम 2 लेते हैं, 2s ले लेते हैं, और यहाँ से भी 2s ले लेते हैं, तो ये कॉमन हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या लेंगे, 2s लेंगे, तो 2s ले लिया, तो यहाँ से 2 दूनी 4, यहाँ 2 बचा, s स्क्वायर है तो यहाँ s बच गया, और ये पूरा का पूरा हमें दे दिया है। किसने क्या किया, पूरा का पूरा दे दिया, और ये क्या है, प्लस में है, तो प्लस में हम यहाँ लिए तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये एक बॉक्स हमारा क्लियर हो गया। अब बात आती है कि ये हमें क्या देगा, इसके पास तो एक ही है, एक है, और इसके पास कितना है, 2s है, तो ये हमें क्या देगा, तो ये बेचारा एक ही ना देगा, जब एक के वो है, ये है इसके पास। अब इसके पास क्या है, एक के है, एक ही है इसके पास। अब ये एक है, इसके पास 2 है, तो 2 वाला तो एक दे देगा, उसके पास 1 बच भी जाएगा, लेकिन 1 वाला क्या देगा, 1 को न देगा। और उसमें से भी हमें क्या करना है, अगर हम भाग लगाते हैं तो 1 इकाई 1, यानी 1 से 1 को भाग देंगे, 1 से 1 को भाग देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। ये तो एक बड़ा लॉजिक वाला बात है, मैथ में यही लॉजिक सब है। तो मैथ में लॉजिक क्या है भाई, कि 1 से 1 को भाग देंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, और इसी में क्या करेंगे हम, इसी में 1 से 1 को भाग देते 1 प्राप्त भी हो गया, और ये बेचारा एक दोनों जो है ना बातों मान जाएगा, 1 से 1 कॉमन ले लेगा। ये सबसे बड़ा मैथ का लॉजिक है। रुपया लेकर के कहीं जाएंगे, पैसा लेके जाएंगे अगर किसी दुकान वाला पर, तो भाग को दे करके, मतलब सामान दे करके 1 रुपया वापस फिर नहीं देगा। लेकिन यहाँ मैथ की लॉजिक है आपके लिए कि मैथ क्या कर रहा है कि 1 से भाग 1 को देंगे तो 1 ही बच रहा है। आइए फिर यहाँ देख लेते हैं क्या है। अब यहाँ क्या करेंगे, -1 कॉमन लेंगे, क्योंकि ये माइनस में है तो 1 कॉमन ले लिया, तो ये -1 तो दे दिया, लेकिन ये क्या देगा, ये भी हमें 1 दे देगा ना। अब यहाँ से तो बचा क्या हमारे पास, अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं 2s में तो क्या होगा, 2s ही होगा। 2s 25 नहीं पढ़िएगा इसको, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, क्या करूँ, ऐसे लिखना है। अगर मैं इसको काट दूँ ऐसा तो 8 ना समझ ले, और इसको ऐसा लिख रही हूँ तो 5 ना समझे। मैं बार बार एस बोले जा रही हूँ, ऐसे ही है। और ये क्या है,
प्लस माइनस माइनस 1। अब यहाँ देखिए पहले ही मैंने क्या कहा था कि पहले ये दोनों बॉक्स एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। जैसे ही हमारा बॉक्स एक दूसरे के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि हमारा गुणनखंड सही सही बन चुका है। अब ये बॉक्स एक दूसरे के बराबर है, गुणनखंड सही बन चुका है। आइए देखते हैं इसका शून्यक निकाल लेते हैं। शून्यक क्या निकालेंगे तो ये हो जाएगा s2s -1। एक ये वाला लेंगे और ये वाला लेंगे और इस बॉक्स में से कोई एक लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2s -1, 2s -1 क्या लेंगे हम 2s -1 लेंगे। अब इसके बाद भी इज इक्वल में 0 और इसके भी इज इक्वल में क्या डालेंगे 0 डालेंगे। दोनों के इज इक्वल में क्या हो गया 0 हो गया। अब इसका हम क्या निकालेंगे तो s का मान निकाल देंगे। s इज इक्वल 2s इज इक्वल ये बराबर की उस तरफ चला जाएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ भी वही हाल है 2s इज इक्वल 1। यहाँ क्या लेंगे तो s बराबर 1/2। यहाँ भी क्या देंगे तो s बराबर 1/2। ये निकल गया हमारे पास अल्फा और ये निकल गया बीटा। अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी क्या हो जाएगा 1/2। अब फिर हमें वही काम करना है, सत्यता की जांच करनी है। किसकी जांच करनी है तो सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की किसकी तो शून्यकों की योगफल और गुणनफल के यानी योगफल और गुणनांकों यानी योग और गुणांक के सत्यता की जांच करनी है। फिर उसी पैटर्न पे उसी फॉर्मूले पे चले जाएंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी सी। तो ए बराबर क्या हो जाएगा ए बराबर यहाँ से हम ले लेंगे तो ए बराबर 4 हो जाएगा। बी बराबर क्या होगा तो बी बराबर हमारे पास -4 हो जाएगा और सी बराबर क्या होगा तो सी बराबर 1 हो जाएगा। ये क्लियर है। अब हम चलते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पहले लिखेंगे वही शून्यकों का योगफल। क्या लिखेंगे योगफल। उसके बाद क्या लिखेंगे हम यहाँ से घेर रही हूं मैं ताकि समझने में आसानी हो। शून्यकों का गुणनफल। फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा क्या है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और इसका फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। बस थोड़ी सी लॉजिक है। योग है, योग का मतलब जोड़ होता है, योग का मतलब जोड़ होता है तो अल्फा और बीटा को जोड़ देंगे। गुणनफल है, गुणन का मतलब गुना होता है तो अल्फा और बीटा को गुना कर देंगे। ए बी लिए हैं पहले यानी योग है तो इसमें बी और ए ले लेंगे और यहाँ पर क्या है गुना कर रहे हैं तो सी ले लेंगे। गुना कर रहे हैं तो क्या लेंगे सी ले लेंगे। अब आते हैं हम अल्फा की बात करते हैं तो अल्फा क्या है 1/2 प्लस क्या है बीटा क्या है 1/2 इज इक्वल माइनस ये वाला हमारा है और यहाँ पे क्या है -4 है तो माइनस हम इसमें फिर लिखेंगे -4 और बटे में क्या आ जाएगा हमारा 1 क्या है तो सॉरी ए क्या है ए का मान 4 है। अब दूसरी तरफ हम आते हैं कि अल्फा क्या है तो अल्फा 1/2 इंटू बीटा क्या है 1/2 इज इक्वल सी का मान कितना है तो सी का मान 1 है हमारे पास। सी का मान कितना है 1 है और ए का मान कितना है तो ए का मान 4 है। आइए इसको सॉल्व करते हैं तो इसका बटा का जोड़ हो जाएगा तो ये 2 एलसीएम दोनों का लेंगे तो 2 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 होगा। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 होगा और 1 से 1 में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा एक यानी 1 होगा प्लस ये प्लस का प्लस। फिर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 होगा और 1 से 1 को इंटू करेंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा 1 होगा बराबर। ये इज इक्वल क्या है माइनस और माइनस इसको हम इंटू करेंगे। पहले भी आपको समझा चुकी है, बहुत डिटेल्स में आप पढ़ चुके हैं। तो ये माइनस और माइनस को क्या करेंगे प्लस, माइनस को और माइनस को जब हम इंटू करेंगे यानी माइनस इंटू माइनस तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे सीधे 4/4। आइए देखते हैं इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2/2 हो जाएगा इज इक्वल 4/4 हो जाएगा। काटेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, काटेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। मतलब हमारे पास क्या आया तो 1 इज इक्वल 1। क्या गया हमारे पास 1 इज इक्वल 1। आप यहाँ पे बराबर का चिन्ह हर एक में दे देंगे ताकि ये पता चल सके कि ये हमारी नेक्स्ट लाइन है। या तो है ही। इसका भी सॉल्व कर लेते हैं। 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 और 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4 बराबर 1/4 यानी 1/4। अब यहाँ देखते हैं ये भी दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर है और ये भी दोनों एक दूसरे के क्या है बराबर है। फिर हमारा क्या यहाँ पे हो गया सत्य। दोनों क्या हो जाएगा सत्य। अब ये देख लीजिए आप सवाल 2 अब तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। सवाल 2 अब तक हमारा क्या है तो अब तक हमारा सवाल 2 कंप्लीट हो चुका है। सवाल 3 भी कंप्लीट करवा देती लेकिन सॉरी लाइट चली गई है और इस समय में हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए, देखने में कुछ प्रॉब्लम हो। इसके लिए सवाल जो दूसरा है वो कल मैं कंप्लीट करवा दूंगी। उसके तीसरा सवाल जो है वो कल कंप्लीट करवाऊंगी और इसके साथ साथ कुछ और भी सवाल लेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।